स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विश्ववर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं स्टोर कीपिंग और स्टोर कीपिंग में आपको आज बता रही हूँ स्टोर क्या है और स्टोर के फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका रोल और उसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। आगे की वीडियो में क्या करवाने वाली हूँ वो भी मैं आज ही बताऊंगी ताकि आपको ये पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्या आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को स्टोर कीपिंग के मीनिंग से। तो क्या है स्टोर, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, स्टोर एक ऐसी जगह है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे मटेरियल मेंटेनेंस होती है। मटेरियल मेंटेनेंस होती है यानी ये कहा जा सकता है मटेरियल मेंटेन्ड बाय अ बिजनेस इन इन्वेंट्री। अगर स्टॉक फॉर्म में, अगर स्टोर में जिस मटेरियल का मेंटेनेंस किया जाता है एक बिजनेस की तरफ से, दैट इज कॉल्ड द स्टोर, राइट। अब यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ पे इस स्टोर में केवल मटेरियल नहीं, बहुत सारी और चीजें जो चाहे रॉ फॉर्म में हो, सेमी फिनिश फॉर्म में हो या फिनिश फॉर्म में हो, वो रखी जाती है। इसके अलावा अगर बात करूं कि इसका फंक्शन क्या है, तो एक बात याद रखना, स्टोर बहुत बड़ा इसमें फंक्शन है। केवल ये प्रोवाइड नहीं करता, ये कोऑर्डिनेट भी करता है, ये मैनेज भी करता है, ये मेंटेन भी करता है, ये मिनिमाइज भी करता है, या ऑब्सोलेंस को रोकने की कोशिश भी करता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि इसके फंक्शंस क्या है, तो मेन फंक्शन अगर मैं बात करेंगे तो ये समझ सकते हैं, इट होल्ड्स एंड इश्यूज। क्या चीज को होल्ड करता है, क्या चीज को इश्यू करता है। ये एक ऐसा सर्विस डिवीजन होता है जो इन इन्वेंट्री को होल्ड भी करता है और इसे इश्यू भी करता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जिस भी डिपार्टमेंट को जिस भी मटेरियल की जिस समय पर जितनी क्वांटिटी में जरूरत होती है, उसके लिए भी उस इन्वेंट्री को या उस मटेरियल को ना केवल होल्ड करता है बल्कि टाइमली सप्लाई करने या इश्यू करने का काम भी करता है। तो ऑर्डर के जरिए वो मंगवाता है एज पर द रिक्विजिशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स, और जब वो उसको ऑर्डर को फुलफिल कर लेता है, अपने स्टोर में होल्ड कर लेता है, अब इनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है या इश्यू करता है एज पर देयर नीड्स। ये काम है उसका। तो इसको कह सकते हैं, इसका मेन फंक्शन है होल्डिंग एंड इशूइंग ऑफ इन्वेंट्री, राइट। आगे की बात करते हैं। अगर रोल की बात करें, फंक्शन की बात कर ली, रोल की बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम ये बात कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद तक स्टोर का काम चलता रहता है। मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियोस में टर्म बताई थी, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में जब हम बाहर से लेकर आते हैं बिजनेस में कोई मटेरियल को, वो अपस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम में जब हम बिजनेस से बाहर की तरफ लेके जाते हैं, वो डाउनस्ट्रीम है। और इन दोनों ही स्ट्रीम्स में स्टोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कह सकते हैं इसका एक वाइटल रोल है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड सप्लाई या सर्विसेज। अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के। जिस समय जितनी मात्रा में मांगी गई उस समय उतनी मात्रा में अगर चीज सही क्वालिटी में और सही क्वांटिटी में मिल जाती है तो मान के चलना, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टोर कीपिंग, राइट। आपके पास चीज तो हो लेकिन मिल नहीं रही, चीज तो है, कहाँ रखी है, किस जगह रखी है, किस प्राइस पर है, कितने में ली थी, कितने में देनी है, वो सारी चीजें अगर आपको नहीं ध्यान है तो बेकार है आपका स्टोर कीपिंग। तो इसका जो मेन रोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो है अनइंटरप्टेड सप्लाई। अब आगे बात करते हैं, कुछ एसेंशियल मेजर्स होते हैं कि हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं एक बात कहूं कि स्टोर में जो डायरेक्टली रिलेट हुई भी होती है वो मनी तो होती है, लेकिन मनी किस रूप में होती है? मनी पैसे के रूप में नहीं होती है। मनी आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखाई देती, बल्कि मनी मटेरियल फॉर्म में होती है। और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल के स्टोर की बात करेंगे तो वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है, एक बार सोच के देखो। वहां पे बहुत सारी चीजें स्टॉक में और इक्विपमेंट फॉर्म में हो सकती है, जैसे मेडिसिन हो सकती हैं, हॉस्पिटल लिनन्स हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकती है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम जो यूजेबल है और रीयूज होने के लायक है
वो भी स्टोर में रखा जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर मैं सिंपल बात कहूँ कि कूलर्स हैं, सर्दियों में कूलर्स को स्टोर में डाल दिया जाता है और गर्मियों में कूलर्स को बाहर निकाल लिया जाता है, हर डिपार्टमेंट में लगते हैं। तो ये भी रीयूजेबल है, टाइम टाइम पे यूज होंगे, टाइम टाइम पर इसे स्टोर भी किया जाएगा। तो ये सारा सामान जो है एक तरीके से स्टॉक का काम करेगा हॉस्पिटल स्टोर में, राइट। तो ये बात समझ में आ जाती है। अब हम जरा बात करते हैं इसके असेंशियल मेजर्स की, किन किन चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो जरा बात करेंगे असेंशियल मेजर्स की। तो सबसे पहली चीज होती है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि सेफ्टी कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। आप जब भी स्टोर कीपिंग का काम करते हैं, कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हजार्डियस टू द हेल्थ हो सकती हैं, जो टॉक्सिक हो सकती है, जिसकी हैंडलिंग बहुत केयरफुली होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टोर में ध्यान रखने की बात, वो होनी चाहिए सेफ्टी जो हैंडलिंग है या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। और इसके लिए जो व्यक्ति वहां स्टोर कीपर का काम कर रहा है, उसको प्रॉपर्ली इन चीज की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और उसको इस सारी चीजों का बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज के मटेरियल की हैंडलिंग किस तरीके से की जाएगी। ऐसे ही सेफ्टी अप्लायंसेस भी उसको दिए जाने चाहिए। अब सेफ्टी अप्लायंसेस क्या होते हैं? जो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए सेफ्टी अप्लायंसेस हो सकते हैं, चाहे वो गॉगल हो, हैंड ग्लव्स हो, फुल फेस इंटीग्रल हेलमेट्स हो सकते हैं, लेदर क्लोथिंग हो सकती है, बूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो हमारे पूरे बॉडी को कवर करता हो और एज पर द नेचर ऑफ द मटीरियल हमारे को इस सेफ्टी मेजर्स की जरूरत पड़ती हो। तो ऐसे सेफ्टी मेजर्स भी उसको दिए जाने चाहिए और वो भी गुड स्टैंड पे होने चाहिए, यानी बिल्कुल गुड मोड पे होने चाहिए, सही अवस्था में होने चाहिए। इसके अलावा गुड हाउसकीपिंग बहुत एसेंशियल है, यानी कि स्टॉकिंग मस्ट बी एप्रोप्रिएट लोकेशन सो दैट हैंडलिंग इज मिनिमम। ऐसा नहीं हो हर चीज को बहुत ऊंचा रख दिया गया और जिस समय जरूरत पड़ रही है आपके पास लेडर नहीं है और आप ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं और चीज होते हुए भी आप टाइमली उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा गुड ऑर्डर में अगर चीजें, इक्विपमेंट्स वगैरह है, टूल्स वगैरह अगर वो गुड ऑर्डर में नहीं हुए तो उनका होना नहीं होने के जैसा ही है। बल्कि कई बार तो ये भी कहा जाता है चीज ना हो तो एक ही नुकसान है, पर चीज होकर के भी ना काम में लायक हो तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो स्टोरिंग में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गुड ऑर्डर में होनी चाहिए इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। उसके अलावा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए जिससे स्टिमुलेट किया जाए, ताकि सेफ्टी अवार्ड्स दिए जाए, कैश प्राइजेस दिए जाए, जिससे लोगों को स्टोर कीपिंग के काम में ना केवल मजा आए बल्कि मोटिवेशन भी रहे कि हम ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करें। क्योंकि स्टोर में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उतने और कहीं नहीं होते। स्टोर में जरा सी भी लापरवाही एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को इनवाइट कर देती है। तो स्टोर जो एसेंशियल मेजर्स की बात करेंगे वहां पे मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या उनको स्टिमुलेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया जाना चाहिए कि उनको कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा फायर फाइटिंग फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। मैंने आपको फायर साइंसेस के बारे में एक वीडियो बताया था और किस तरह से उसका प्रोटेक्शन किया जाना है, फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा होता है, वो भी मैंने एक वीडियो बताया था। तो उसमें यही चीज है कि वो प्रोविजंस ऑफ फायर फाइटिंग जो है, वो फैसिलिटीज पूरी एसेंशियल जितनी चीजें फैसिलिटीज चाहिए वो होनी चाहिए, चाहे वो इन्फ्लेमेबल मटेरियल हो या स्टोर्ड हैंडल्ड मटेरियल हो। उनके लिए जैसा भी फायर फाइटिंग सिस्टम उनके लिए अडॉप्ट करना है वो करना चाहिए, इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल किया जाना चाहिए। उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज में अटेंशन दिया जाए कि टॉयलेट्स का प्रोविजन है या नहीं है, रूटीन मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स है या नहीं, सेफ इलेक्ट्रिकल जो विंग्स हैं वो सब है या नहीं। क्योंकि ये वो चीजें हैं जहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो बहुत सारी चीजों में नुकसान हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे एसेंशियल मेजर्स में ये कह सकते हैं जो स्टोर रूम होता है उसमें किस तरीके से आपने लाइटिंग की है, किस तरीके से चीजों का लोकेशन किया है, लेआउट कैसा है, वो सारी चीजें भी। आज की क्लास में इतना ही बता रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा और मैं इसके फंक्शंस को बताती हूँ, फंक्शंस बता दूंगी ताकि आपको और ज्यादा आसानी होगी। कि जैसे अभी मैंने कहा इसका मेन फंक्शन होता है होल्डिंग और इशूइंग। तो मेन फंक्शंस के अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे कोई भी स्टोर में मटेरियल रखा गया है उसको आप किस तरीके से उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, उस मटेरियल को रिसीव करते हैं, ये उसके फंक्शंस में काउंट होता है। उसका प्रॉपर स्टोरेज करना या एडिक्वेट क्वांटिटी में उसको प्रोवाइड करवाना अपने अदर डिपार्टमेंट्स को, उसके अलावा उसका प्रिजर्वेशन करना, ये भी उसके फंक्शंस में काउंट होता है।
जो हमारे कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट्स होंगे उनकी डिमांड्स को मीट करने का काम भी फंक्शंस में ही काउंट होता है। इसके अलावा ऑब्सोलेंस को मिनिमाइज करना या सरप्लस को या स्क्रैप को, इन सबको मिनिमाइज करना। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जो फैशन से आउट चली जाती है चीजें, प्रचलन से बाहर चली जाती है, उनको ऑब्सोलेंस कहते हैं। तो इन सरप्लस को या स्क्रैप को या ऑब्सोलेंस को किस तरह से मिनिमाइज करेंगे, और इसको मिनिमाइज करने का बेस्ट तरीका होता है किस तरीके से हम कोडिफिकेशन करेंगे। प्रॉपर कोडिफिकेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ हैंडलिंग, ये सारी चीजें बहुत मदद करती हैं कि आपका स्क्रैप कम से कम हो और सरप्लस भी कम से कम हो। अगर कोडिफिकेशन होता है तो हमें ये पता चल जाता है कितनी चीज हमारे पास स्टोर में है और कितने की अब रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमारे को स्टॉक एक्यूमुलेशन करना या डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या आ रही है, क्या क्या अनियमितताएं हैं या एबनॉर्मल कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है या कंट्रोल किस जगह पे किया जाना है, ये सारा काम भी इसके फंक्शंस में ही काउंट होता है। इसके अलावा गुड कीपिंग, जो हाउस कीपिंग होती है, उसमें मटेरियल हैंडलिंग हो सकता है, मटेरियल प्रिजर्वेशन हो सकता है, स्टॉकिंग हो सकता है, रिसिप्ट एंड इशू है, वो भी काम बहुत रेगुलर मोड पे किया जाता है। इन सबको मैं अलग अलग वीडियोस में आपको ये समझाने वाली हूँ। आप लगातार अगर ये वीडियोस देखेंगे तो आपका जो स्टोर कीपिंग का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। आई एश्योर यू कि आपको इन चीजों से बहुत मदद मिलेगी आगे के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। उसके अलावा ये कहता है वेरिफिकेशन करना स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको असेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो चीज आपके पास में है, आई कितनी थी और यूज कितनी हुई और अब बची कितनी है, इसका अगर बैलेंसिंग नहीं किया जाए, असेसमेंट नहीं किया जाए, वेरिफिकेशन नहीं किया जाए तो बहुत बड़ा कॉस्टिंग हो जाता है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक ये भी तरीका होता है कि किस तरीके से हम इसका वेरिफिकेशन कर सके। तो ये भी काम फंक्शंस ऑफ स्टोर्स में ही काउंट होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बताऊंगी, लेकिन साथ में आगे बताऊंगी कि आगे की क्लास में मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं लोकेशन और लेआउट के बारे में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली एंड जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।